अब तक का सबसे शानदार, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस। पहली बार बीएमसी में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन रही है। समझना चाहिए था कि कांग्रेस के साथ जाके जनता का विश्वास हार जाएंगे, जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप इतने नम क्यों हो गए? नहीं अब बंद कर दीजिए इस गठबंधन को। ये कोई गठबंधन नहीं है, बस अब ये गठबंधन और ये काहे का गठबंधन है। लेकिन एक वक्त हम इसी विचारधारा को लेके जाके आगे हम जरूर जीतेंगे भी। डायलॉग है कि तुमसे ना हो पाएगा, मिर्जापुर हाँ नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब क्या चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने जो विपक्षी पार्टी है उनको जिताने में पूरी कह रहे हो गया कल्याण। दुबे जी कह रहे हैं कि हो गया कल्याण, हराया स्याही ने हराया, यही सब करते रहिए आप लोग। खुद में अलायंस नहीं किया, खुद आपने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। उनके सब बड़े बड़े नेता उतर रहे थे, आप लोगों ने क्या किया? दुबे जी उनके सब बड़े बड़े नेता उतर रहे थे, आप लोगों ने क्या किया? दुबे क्या कहें अब, क्या कहें? कुछ कहिए ना, कुछ तो कहिए ना भाई। बस यही कहेंगे कि रो ही दीजिए, रोना है तो मन आपका भारी हो रहा है। नए से शुरुआत करनी पड़ेगी फिर। नए से कैसे शुरुआत हो? अरे उद्धव दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अस्सी का आंकड़ा बीजेपी छू रही है तो शाइना जी, मेयर तो फिर बीजेपी का ही बनना चाहिए यहाँ पर। हाँ, ठाणे में आप क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ठाणे में आप काफी हम शुरुआत में ही कहे कि महायुति का ही महापौर रहेंगे एक मराठी मानस, और हमने यहाँ तक कहा कि जब 50% देना था महिलाओं को उम्मीदवारी, उसके ऊपर हमारे नेता ने 90 में से 63 दिया, बीजेपी ने भी दिया है महिलाओं को। और जहां तक दुबे जी का सवाल है, दुबे जी बहुत अच्छा लगता है कि अंजना जी और साहिल जी ने आपको आज शरण दिया है, स्थानीय निकाय चुनाव में 50% महिला आरक्षण भी होता है। डिफेंड करने के लिए हर मोर्चे पर आते हैं, स्टूडियो में भी आते हैं लड़ने के लिए। नहीं, और बहुत अच्छा है उनका स्वभाव, लेकिन उनको पता है कि उनकी नैया तो डूब चुकी है। कभी बोले कि महिला नेता एकनाथ शिंदे जी की, आप बताइए सैयद जफर इस्लाम को कहिए कि एक महिला को मौका दे इस बार। देवेंद्र फडणवीस जी ने तो ये कहा था ना, ये हमारा संघर्ष रहेगा कि एक लाडकी बहन जफर भाई, जो एक मराठी है। देखिए ऐसा है अंजना जी, हिंदू और मराठी महिला भी तो हो सकती है। ऑफ कोर्स हो सकती है, किसने कहा नहीं हो सकती है। मैं तो कह रहा हूं कि महायुति का महापौर होगा और कोई भी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्रियन होगा, जो भी होगा। ये हमने पहले से फैसला ले मराठी मानस होगा। देवेंद्र फडणवीस और कहा था उन्होंने। हाँ बिल्कुल, और ये बिल्कुल साफ कर दिया है हम लोगों ने। तो अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं। अब जैसे आप बार बार पूछ रहे थे शाइना जी से भी, और ये सवाल बार बार उठा रहे थे क्या बीजेपी के होगा। देखिए, मैं इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, और सही कह रहे थे साहिल जी कि हम 100 पार कर जाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की इच्छा जरूर होगी कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो। और शायद ये पेशकश भी हमारी पार्टी की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन ये सारा डिसीजन जो है वो हमारी लीडरशिप का होगा। और कार्यकर्ताओं की कोशिश तो यही रहती है कि पार्टी का ही कोई जो है मुख्यमंत्री बने, पार्टी का ही कोई जो है वो महापौर बने। लेकिन ये डिसीजन जो है महायुति के सभी टॉप लीडर्स मिलकर ही लेंगे। लेकिन आज मैं दुबे जी को सुन रहा था, तो 2-3 दिन पहले आपके साथ था अंजना जी, दुबे जी के साथ भी था। वह बहुत जोर से इतना आवाज कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि इनकी आवाज सुनाई से वजह से बाकी लोगों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। और मैंने कहा था खाली बर्तन बहुत आवाज करता। लेकिन इतनी साल जो उद्धव ठाकरे जी रहे की पार्टी रही, उन्होंने कुछ नहीं जनता के लिए किया। वहां मुंबई के लिए कुछ नहीं किया। आज देखिए कोस्टल रोड बन रहा है, आज देखिए तो अटल सेतु बन रहा है, आज देखिए तो मेट्रो के इतने फास्ट मेट्रो के ट्रैक बने। 450 किलोमीटर का मेट्रो का जो ट्रैक बना, वो अपने आप में एक मिसाल है। उसी हिसाब से देखिए जिस तरह से बेस्ट में हमने बेहतर और बहुत सारे ऐसे काम हुए जिससे कि जनता का विश्वास जीता। हमने कोई काम करके जनता का विश्वास जीता। और इस बात को दुबे जी को नहीं, दुबे जी बहुत अच्छे आदमी है, ये उनकी मजबूरी है। नहीं, आंखें भर आई। और खुद देखिए कांग्रेस के साथ देखे उन्होंने क्या अपने आप को हाथ जोड़ दिया कि आज के बाद नहीं। बड़े खतरनाक लोग हैं क्या ये। शायद उनके पार्टी को पहले समझना चाहिए था कि कांग्रेस के साथ जाके जनता का विश्वास हार जाएंगे, जनता का समर्थन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आप इतने नम क्यों हो गए? नहीं, बंद करो, हाथ जोड़ के मैं
मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ऐसा नहीं है, देखिए अब हम हारे हैं, हम स्वीकार करेंगे, हम बाकियों की तरह चुनाव आयोग तो फलाने तो स्याही, ये सब अब कोई बोलने का अंत नहीं है। आप नहीं बोलेंगे, लेकिन कल तो सामना में तो आएगा ही ना। ठीक है, ठीक है, वो ठीक है। एडिटोरियल में तो आएगा ना। अब सिर्फ एक चीज सोच रहा हूँ कि इस पृथ्वी पर कुछ भी असंभव नहीं है। वापस शुरुआत करेंगे, वापस सोने से शिखर पर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जीती, हम उनको बधाई देते हैं, खुश रहिए, आगे बढ़िए। आपको क्या आप लोगों ने बीजेपी को भी बधाई दीजिए, उनकी भी पार्टी जीती है, सारे में जीती है, मुंबई में भी उनका परफॉर्मेंस। उनसे तो बीजेपी उनसे तो इस जन्म में कभी वैचारिक मिलाप हो नहीं सकता, वो अलग बात है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 30 साल रहे, उनका हमारा डीएनए एक जैसा रहा। हम लोग तो हमेशा आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी सम्मान करते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ठीक है भारतीय जनता पार्टी जीती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमने जीवन 30 साल में कुछ किया ही नहीं है। एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर जीती है। एकनाथ शिंदे तो हमारी पार्टी में थे ना, हम उनकी पार्टी में नहीं सवाल थे। पूछूं मैं इनसे। आनंद जी एक बात मुझे बताइए, क्या आप लोगों को अब लगता है कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा 2019 में वो ब्लंडर था? अगर नहीं होता तो पार्टी इंटैक्ट होती, आप मजबूत रहते। अब देखिए, अब उसको ऐसे भी कहूं कि एनालाइज तो करना पड़ेगा ना। उसको ऐसे भी कहूं कि 30 साल जब संघर्ष था तो साथ रहे, और जब थोड़े से अच्छे दिन आए तो हम दूर हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं। संघर्ष कैसे? आप 1993 में आपकी सरकार थी, मनोहर जोशी उसके मुख्यमंत्री थे। नहीं, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र और केंद्र में। हम केंद्र में, महाराष्ट्र में हमेशा संघर्ष किए कांग्रेस के खिलाफ। अब जब सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, जब हम देखते हैं चाइना इनसे कुछ कहना चाह रही है, दूसरे हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है, हमारे लोग भी होते। बीजेपी को बधाई देने के लिए तैयार है, लेकिन आपको बधाई देने के लिए तैयार नहीं है। आपको माफ नहीं किया जाएगा। अभी भी दुबे जी आपको माफ नहीं कर रहे। दुबे जी धन्यवाद आपका, लेकिन महायुति को बधाई दीजिए भाई। शिवसेना बीजेपी गठबंधन 114 सीटों पर बहुमत की तरफ। साहिल जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा था कि यहाँ पे ना विचार है ना विचारधाराएं नहीं है, महाराष्ट्र के महानगर पालिका के चुनाव ने एक्सपोज कर दिया कि कौन किसके गोदी में बैठा है। हर किसी ने अपनी अपनी कन्वीनियंस की राजनीति यहाँ खेलने की कोशिश कर रही है। शामिल है, आप भी उसमें शामिल है। मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पार्टी ने एटलीस्ट बहुत जगहों पर आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स पे तटस्थ रहने की कोशिश करी है, और इसी वजह से भले हमें आज सत्ता से हम दूर हैं, लेकिन हम हमारी विचारधारा से दूर नहीं है। और विचारधारा ही होती है जो किसी भी पार्टी की फाउंडेशन होती है। आज भले हम हारे हैं, लेकिन एक दिन एक वक्त हम इसी विचारधारा को लेके जाके आगे हम जरूर जीतेंगे भी। अच्छा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप उम्मीद करिए, जीतते रहिए, लेकिन सोचिए कि आपके इस छोटे से एक खेल कहूं या क्या कहूं, आपने पूरे महाराष्ट्र के खेल को ही बिगाड़ दिया। ये भी तो सोचिए। आज कांग्रेस, चित्रा जी को और दुबे जी को दिखाइए। कांग्रेस आज कांग्रेस और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और आप जानते हैं कि इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं। ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर हमें भी इंट्रोस्पेक्शन करना है तो आपको भी इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि क्या हम तो तैयार हैं, हम तो तैयार हैं चित्रा जी, हम तो तैयार हैं, लेकिन अभी गठबंधन में है ही ना, विधानसभा और लोकसभा में। हम कहाँ अलग बंद कर दीजिए इस गठबंधन को। ये कोई गठबंधन नहीं है, बस अब ये गठबंधन, और ये काहे का गठबंधन है? जब आप समय पर साथी नहीं देंगे, आप हमारी नाव में बैठे, हम किनारे तक लाए, फिर नाव लेके भाग गए। मुंबई का चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था और इसको आपने सीरियसली नहीं लिया। ठीक है, अब आपकी क्या मजबूरियां हैं पता नहीं, आप डबल डिजिट में नहीं आ पाए। शाइना इंसी और सैयद जफर इस्लाम, उनकी पार्टियां एक दूसरे में ताली बजा सकती है, लेकिन आप लोग एक दूसरे की ताली भी नहीं बजा सकते एक दूसरे के साथ। तो डबल डिजिट में नहीं आ पाए, 2019 में तो डबल डिजिट में देखिए, ऐसा है साहिल जी, कांग्रेस के साथ जब भी कोई पार्टी साथ जाती है तो उसको हार ही देखना पड़ता है। कोई पर एक शब्द तो कह के बताइए मुझे कि भाई क्या हो रहा है ऐसा कि इतने साल कोशिश करने के बावजूद नहीं हो पा रहा। हम तो मान रहे हैं, लेकिन आप ये भी अगर देखिए कि ये जो गढ़ आज हमारे लोकल समीकरण में छूटे हैं, ये लोकसभा में 1 साल पहले हमारे पास ही थे। इन्हीं गढ़ों में तो हमें सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली हुई है। आनंद दुबे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? वो एक डायलॉग है कि तुमसे ना हो पाएगा, मिर्जापुर का। हाँ, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब क्या कि जो पोटेंट, मतलब आपका जो, मैं ये नहीं कहूंगी, मतलब जो आपकी पॉलिटिकल पोटेंसी थी ना, जिसपे आप आगे बढ़ सकते थे, आपने उसको खो दिया, उसको स्वाहा कर दिया। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, मैं राइडर दे रही हूँ क्योंकि अभी भी पूरे रिजल्ट्स नहीं आए। हम तो उस कर्ण की तरह हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या करें, कुछ लिमिटेड अधिकार। आप अर्जुन बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? लिमिटेड अधिकार हमारे पास है, वरना हम तो भारतीय जनता पार्टी का सामना बहुत अच्छे से करते हैं। चुनाव ना जीतने के लिए लड़ा जाता है, होने के लिए नहीं लड़ा। ऑफकोर्स ये हमारी ये हार है और इसे हम स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन मैं बीजेपी के साथ साथ मैं यहाँ पे चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने जो विपक्षी पार्टी है उनको जिताने में पूरी हो गया। दुबे जी कह रहे हो गया कल्याण, दुबे जी कह रहे हैं, दुबे जी कह रहे हैं कि हो गया। बस यही चुनाव आयोग ने हराया, निर्वाचन आयोग ने हराया, स्याही ने हराया, यही सब करते रहिए आप लोग। खुद में अलायंस नहीं किया, खुद आपने अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, उनके सब बड़े बड़े नेता उतर रहे थे, आप लोगों ने क्या किया? दुबे
स्ट्रैटेजी जी नहीं बनाई, उनके सब बड़े बड़े नेता उतर रहे थे, आप लोगों ने क्या किया? दुबे जी बीएमसी निकल गया हाथ से, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब चाइना जी को भी दिखाइए इनके साथ। अब क्या कहें, अब क्या कहें? कुछ कहिए ना, कुछ तो कहिए ना भाई। बस यही कहेंगे कि रो ही दीजिए, रोना है तो मन आपका भारी हो रहा है। नहीं नए से शुरुआत करनी पड़ेगी फिर। नए से कैसे शुरुआत होती है? नए से शुरुआत का मतलब क्या होता है? फिर 1966 में जैसे आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी बनाई थी, उस हिसाब से फिर से शुरू करेंगे, शून्य से शिखर तक जाएंगे। पुनश्च हरिओम हम मराठी में कहते हैं, पुनश्च हरिओम, और शून्य से शिखर, वही करना पड़ेगा। बाकी कांग्रेस को लग रहा है कि ये सब चीजों सारी है, तो कांग्रेस भैया तुम लोग बहुत बढ़िया हो, आनंद लीजिए, टेंशन मत रखिए ऐसी चीजों का। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।